तो इस वक्त हम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉट्स केंद्र पर हैं और यहाँ पर बहुत सारे टीबी पेशेंट्स हमें मिल रहे हैं। उनसे हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो बीमारी है जिसे सुनकर अक्सर लोग डर जाया करते हैं, क्या वाकई में ये उतनी ही भयावह है, या अगर व्यक्ति थोड़ी सी समझदारी से काम ले और दवाएं नियमित रूप से खाए तो उसका इलाज बहुत ही सरलता से संभव है। एक और क्षय रोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। क्या नाम है मैम आपका? तबस्सुम बानो। तबस्सुम जी, ये बताइए कि आपको कब पता चला कि आपको क्षय रोग है? 6 महीने पहले। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? जिला उन्नाव, खुर्द। उन्नाव की रहने वाली हैं। 6 महीने से यानी कि इलाज आपका चल रहा है जी। क्या दिक्कत होती थी आपको? दिक्कत यही खांसी बुखार जुकाम यही। अच्छा, तो पहले आपने कुछ दिन तक खांसी जुकाम बुखार की दवा लेकर के नहीं खाई थी? नहीं, बुखार की खाई थी, कुछ फायदा नहीं हुआ। जब जांच कराई तो उसमें निकला। अच्छा, क्या क्या जांचें हुई थी आपकी? जांच यही एक्सरे बलगम जांच यही सब हुई थी। जी। तो 6 महीने से आप दवा खा रही हैं, आपको कितना फ़ायदा हुआ है? काफ़ी फ़ायदा है। अभी थोड़ी बहुत खांसी आती है, वरना सही है पहले से। पहले क्या ज़्यादा समस्या होती थी जो अब ख़त्म हो गई है? पहले बुखार बहुत आता था और खांसी भी बहुत आती थी और दर्द चल नहीं पाते थे, यही सब। अच्छा, तो इलाज के दौरान जो दवाएं दी जाती हैं, लोग कहते हैं कि उससे बहुत तरह के सिम्टम्स, अगर मतलब कि वो रिएक्ट कर रही है तो यानी कि वो फ़ायदा भी कर रही है। तो किस तरह की समस्याएं आपको होती थी? समस्या कोई नहीं होती थी, दवाई फ़ायदा कर रही है। पहले समस्या थी कि मतलब चल नहीं पाते थे, दर्द बहुत थी, गर्मी करती थी दवाई, मगर अब सही है पहले से। तो कभी मन में ये नहीं आया कि दवा मैं कैसे खा पाऊंगी, 6 महीना छूट जाए या कभी गैप हो जाए? नहीं, गैप किया ही नहीं, बराबर लगातार खाते हैं रोज़। तो वही से फ़ायदा है। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? घर में मम्मी पापा, बच्चे भी हैं मेरे, अच्छा, हस्बैंड भी हैं। अच्छा। जी। तो घर में किसी और को ये दिक्कत ना हो, कैसे इसका ख्याल रखती हैं? नहीं, मास्क लगाए रहते हैं, सबसे दूर रहते हैं, किसी को जूठा नहीं देते हैं खाने पीने के लिए, यही सब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपके हस्बैंड यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? मोहम्मद वसीम। अच्छा, ये जो समस्या है क्षय रोग की, आपके घर में ही एक पेशेंट है, क्या कहना चाहेंगे, लोगों के लिए मैसेज देना चाहेंगे कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसमें बहुत घबराने की आवश्यकता हो या लोग परेशान हो जाएं? घबराने की कोई बात नहीं, दवाई चलेगी, ठीक हो जाएगी। दवाएं 6 महीने से चल रही हैं, मुफ्त में मिलती है या पैसे लगते हैं? मुफ्त में मिलती दवा। मतलब कोई पैसा नहीं? नहीं, कोई पैसा नहीं। सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाती है, उसके बारे में जानकारी है? हाँ, 500 रुपये महीना आता है। अब तो 1000 रुपये हो गया। पता नहीं, 1000 तो अभी आया नहीं, 500 आया है। तो उससे मतलब थोड़ा सा पोषण युक्त भोजन वगैरह लेने के लिए खान पान का कैसे ख्याल रखते हैं? खान की खातिर मछली अंडा यही सब खाते हैं, मतलब पोषण युक्त भोजन देने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। भैया, क्या नाम है आपका? आज आप डॉट्स केंद्र पर आए हुए हैं। हाँ। तो आपका नाम क्या है और पेशेंट कौन है? यश द्विवेदी और पेशेंट है गौरव द्विवेदी। अच्छा, आपसे क्या संबंध है उनका? हमारा छोटे भाई का लड़का है। अच्छा, तो उनको अभी जांच हो चुकी है, क्षय रोग का पता चला है? हाँ, जांच हो चुकी है, ब्रेन टीबी की रिपोर्ट में आया है, उसकी इलाज आगे किया जा रहा है। मतलब दिमाग की टीबी है? हाँ, दिमाग की टीबी है। ठीक है, कैसे इसका लक्षण पता चला, कैसे आप लोगों ने जांच कराया, कुछ बताइए। ये इनको बचपन से ही दौड़ा आता था, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे 3 साल दवा चली। 3 साल दवा चलने के बाद में डॉक्टर साहब ने कहा कि मरीज ठीक हो गया, अब दवा बंद कर दीजिए, दवा बंद कर दीजिए। जब इनकी उम्र 20 साल के ऊपर हुई तो अपने घर में खेत पात में काम करने लगे, तो काम वाम किए, सर पे वजन रखे और वजन रखने में इनको चक्कर आ गया वहीं खेत में। तुरंत बगल में डॉक्टर के पास ले जाया गया, उन्होंने जवाब दे दिया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वालों ने यहाँ भेजा, मेडिकल का ट्रामा सेंटर में फिर दिखाया। फिर यहाँ जांचें हुई, जांचें होने में पता लगा कि इनके ब्रेन टीबी थी पहले। अच्छा, उसका इलाज नहीं हुआ है, जो कि जांचें नहीं हुई। अच्छा, और जब यहाँ आए हैं तो जांचें हुई, तो ब्रेन टीबी पता चली, तो उसका इलाज चालू किया गया। कितने दिन पहले लगभग पता चला है ये 1 महीने पहले। तो दवाएं शुरू हो चुकी हैं? आज से जो दवा चालू की जाएंगी, यहाँ कार्ड बना है, अपने ब्लॉक पे जाएंगे, दवाइयाँ हमारे ब्लॉक से इशू की मिलेंगी। अच्छा, किस जिले के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट हरदोई। हरदोई से आप यहाँ पर आए हैं, मतलब अभी जांच हो चुकी है, क्षय रोग का पता चल चुका है, कार्ड भी बन गया डॉट्स केंद्र पे। हाँ। और अब आप अपने ज़िले से दवाई मुफ्त में? हाँ, मुफ्त में लेंगे। कोई पैसा वैसा तो नहीं बताया गया है कि लगेगा? नहीं, पैसा ऐसा नहीं। यानी कि मुफ्त दवाएं टीबी की आप जिस भी ज़िले में रहते हैं पा सकते हैं। और किसी तरीके की कोई समस्या इनको होती है? नहीं, समस्या यही सिर्फ थी शुरू से लास्ट तक की दौड़े की।
और कोई समस्या नहीं थी। अच्छा, तो दवाएं आप जानते हैं कि टीबी का जब इलाज शुरू होता है तो दवाएं रोकनी नहीं पड़ती हैं, मतलब हाँ। रोकनी नहीं चाहिए। एक बार खाना भले छूट जाए लेकिन दवा न छूटे। हाँ। 10 दिन खाओ, एक दिन नहीं खाओ तो पूरा कोर्स बेकार। अच्छा, कुछ लोग घबरा जाते हैं, जैसे अगर उनको थोड़ा सा भी क्षय घबराने रोग का कोई पता ज़रूरत चले नहीं है। तो क्या लोगों को आप मैसेज देना चाहेंगे? घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसकी सरकार के पास दवाइयाँ पूरी प्रतिबंधित हैं। ये बीमारी जड़ से ठीक होगी, लेकिन आप उस पर अमल रहें, परहेज करें और साथ में दवाइयों का टाइम का ध्यान दीजिए बिल्कुल। और बीमारी चली जाएगी। बस। आपसे बात हो सकती है, बोल सकते हैं आप? क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, क्या करते हैं आप? खेती पाती करते हैं सर। अच्छा, तो अभी आपको क्षय रोग का पता चला है, कोई घबराहट तो मन में, कोई टेंशन तो नहीं है ना? जी नहीं सर। अच्छा, तो दवाएं अब शुरू हो जाएंगी, जाहिर सी बात है कि आप स्वस्थ हो जाएंगे पहले की तरह, लेकिन दवाएं छोड़नी नहीं चाहिए। जी जी। कितने महीने तक दवा चलेगी, कुछ बताया डॉक्टर साहब ने? 6 महीने तक अभी बताया है। 6 महीने तक ही चलेंगी अगर आपने गैप नहीं किया तो। जी सर। जी। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो लोग जैसे इस तरह की बीमारी का नाम सुनते हैं तो घबरा जाते हैं? क्या कहना चाहेंगे कि इलाज से ये ठीक होता है, डॉक्टर्स का सहयोग मिलता है? कुछ मैसेज? जी, इलाज से सही हो जाता है। डॉक्टर साहब ने कहा है 6 महीने दवा चलने के बाद अब बताया जाएगा। खाना वाना खाते हैं, भूख लगती है पूरी? जी सर, भूख लगती है, खाना 3 टाइम तक खा लेते हैं और सब। अच्छा, एक जो निक्षय मित्र जानते हैं आप, उनके बारे में सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाती है, इसके बारे में जानकारी है? हर महीने 1000 रुपये दिया जाता है पोषण युक्त भोजन के लिए। हाँ 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 हाँ, वो अब हम ब्लॉक पे जाएंगे तब मिलेगा, उसकी जानकारी है। लेकिन हमने भी आज तक इस बीमारी की हमारे परिवार में किसी को थी नहीं, तो सुविधा नहीं मिली। भगवान न करे किसी को मिले। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर हो ही जाती है हाँ, तब तो के लिए मिलेगा। सरकार ने अक्षय मित्र बना रखे हैं, लोग गोद लेते हैं हाँ। और पोषण युक्त भोजन देते हैं। बाकी सरकार भी 1000 रुपये की व्यवस्था हर महीने करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद।